हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो कि एक अलजेब्रा का ही पार्ट है पॉलिनोमियल्स, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता क्या है? देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी मेनी टर्म्स, जिसमें आज आपका होगा एडिशन प्लस 3 हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 3 2x प्लस 5x माइनस 3, यानी मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मेनी टर्म्स। अच्छा, इससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px। px हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, जहां हम पॉलिनोमियल डिनोट करना पड़ता है वहां px से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जिस पॉलिनोमियल को हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो वेरिएबल के पावर सबसे हाईएस्ट हो, क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के पावर कितना है? 1 है, यानी इसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3, क्योंकि वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है। तो सिंपल सी है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी x यानी वेरिएबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, p भी हो सकता है, x भी हो सकता है, q भी हो सकता है। वेरिएबल से मेरा मतलब ये है जिसका मान कोई फिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। x अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बेसिकली मेरा जो वेरिएबल है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, x y z। और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट 2 3 4 5 1 0, जिसका वैल्यू फिक्स हो। अच्छा, हमारा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, कैसे इसको हम लोग अलग अलग डिनोट करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल के पावर डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, इसके पावर कितना है? 1 है, यानी कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल के पावर हाईएस्ट 2 हो डिग्री। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी वो पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 3 हो। डिग्री 3 होने का मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो मेरा कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बेसिकली हमें सिलेबस में हमें 3 ही पढ़ना है। एक होता है बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जिसके पावर 4 हो, बट मुझे वो पढ़ना नहीं है हम लोगों को, ठीक है? अच्छा, देखिए हम बेसिकली पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं? px, ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये जो मुझे सिलेबस में ये पढ़ना है। चलिए, अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है देखते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब बेसिकली है कि हमें पॉलिनोमियल्स को ग्राफिक तौर पे कैसे पहचाने, कैसे उसको डिनोट करें ग्राफिक तौर से, वो पढ़ेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? चलिए मैं इधर बता देता हूं आपको। यानी px, ये मेरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल, जो मैंने पहले बता रखा था आपको कि हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 4x
-4। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का बेसिकली मतलब ये है, यहाँ मैं x का वो मान रखूँ जिसकी मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ मैं, 4 1 जा 4 -1 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू मैंने कितना रखा 1, ये मेरा हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा x -1 ये क्या हो गया मेरा फैक्टर हो गया, ये पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो गया। फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है, वो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ x का वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पुट करें तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। समझते हैं, चलिए। लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम ग्राफिक तौर पे समझें तो क्या होता है, ये मेरा होता है -x एक्सिस और ये होता है पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल में ये होता है कि जो x एक्सिस हो या माइनस वाला हो या पॉजिटिव हो, उसको केवल एक बार ये कोई भी लाइन कट करे, यहाँ a, ये पॉजिटिव वाले में भी हो सकता है, ये माइनस वाले में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, x एक्सिस को 2 बार कट करे, जैसे ये हो गया a, ये हो गया b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिक तौर से हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x एक्सिस को 3 बार कट करे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, यानी a b और c। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का सीधा सा मतलब है कि हम पॉलिनोमियल को ग्राफिक तौर पे कैसे डिनोट करें। चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये पहले जान लीजिए। जैसे 2x² प्लस x प्लस 3x प्लस 1, अगर मैं इसमें कहूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो क्या होगा 2 होगा। जो वेरिएबल के बगल में कांस्टेंट है ना वही कोफिशिएंट होता है। अगर मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट क्या होगा तो 3 होगा, यानी वेरिएबल के बगल में जो कांस्टेंट है वही मेरा होता है कोफिशिएंट। जैसे 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, अगर मैं इसमें बोलूँ कि x³ का कोफिशिएंट क्या है तो यहाँ 1 है, बिकॉज 1 छिपा रहता है हम लोग को यहाँ। अच्छा x² का अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट क्या है तो 2 होगा, अगर मैं x का कहूँ तो 1 होगा। तो कोफिशिएंट वही होता है जो वेरिएबल के बगल में रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px यानी पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल टू नॉट 0, यानी जो हमारी a की वैल्यू हो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरा पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाएगा। तो देन वी नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बेसिकली मैंने पहले बता रखा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसपे पुट करने पे सारा वैल्यू हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे मैंने x माइनस 1 बता रखा था बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी 1 ही मेरा x का 0 है। इसी प्रकार x माइनस अल्फा यानी अल्फा मेरा पॉलिनोमियल का ही 0 है। फॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a, माइनस बी यानी मेरा पॉलिनोमियल क्या है ax² प्लस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि अल्फा बीटा क्या होता है, आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, इतना जानकारी तो होनी चाहिए। ax² प्लस bx बेसिकली अल्फा और बीटा एक टर्म्स में जो पॉलिनोमियल में यूज किया जाता है फॉर द फार्मूले के लिए। अच्छा ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है b, मैंने यहाँ b लिख दिया, हालांकि फॉर्मूला में पहले से माइनस इसमें लगा रखा होता है। अच्छा
अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। द सम ऑफ द जीरोज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ये। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ओ। सी अपॉन में ए का मतलब कांस्टेंट टर्म्स। ये जो सी है ना, ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके पास तो वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, पर ये क्या है, कांस्टेंट। इसी को कांस्टेंट टर्म कह रहा है। अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कॉफिशिएंट ए है, तो अपॉन में ए रख दिया। चलिए आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक बेसिकली एक पॉलिनोमियल्स है जो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको कर सकते हैं। यानी 12 को ऐसा हम दो भागों में तोड़े, यानी 12 का हमें फैक्टर करना है, जो प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो हम क्या ले सकते हैं 12 को, 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7। चलिए एक्स स्क्वायर, बेसिकली मैंने 7 को दो पार्ट में तोड़ा है, जो ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो मैंने क्या क्या लिख रखा है, 4x प्लस 3x प्लस 12। अच्छा, इस दोनों में हम कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इतना तो आता होगा आप लोग को, x प्लस 4 प्लस इसमें कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, 3x प्लस 4। कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है हम इस नंबर में इसका डिवाइड कर रहे हैं। यानी मैंने 3, अगर मैं यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ 3 था, x बच गया, यहाँ x लिख दिया मैंने। 12, यहाँ 4 कैसे आया, क्योंकि मैंने 3 का डिवाइड किया 12 में, तभी 4 आया। अब एक नोटिस करें आप एक बात, जो नंबर इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है वही नंबर इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है, और ये आना कंपलसरी है। अच्छा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4। ये जो दो आए हैं ना, यही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। नंबर ऑफ द जीरो कैसे लिखेंगे आप, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3, और इसके लिए ऐसे लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। यानी मेरे फैक्टर कितने कितने आए, -3 और -4। अच्छा, चलिए इन दोनों को इस फॉर्मूले पे रख के हम लोग वेरीफाई करते हैं सही है या गलत। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, -3 प्लस -4 इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, तो मैं माइनस बी अपॉन में, पहले इसमें माइनस लगता है फॉर्म बी अपॉन में ए, ठीक, -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -b अपॉन में ए। बी क्या है, 7, और ए क्या है, यहाँ 1 छिपा रहता है, यानी -3 -4 माइनस का 7 इज इक्वल टू यहाँ 1 होना चाहिए ना, कोफिशिएंट इसका है 1, तो -7 आ गया ना, इक्वल। इसी प्रकार अगर मैं प्रोडक्ट चेक करूं तो देखिए उसके लिए भी सेम आएगा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी -3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू सी बाई ए। मेरा सी क्या है, 12, सी बाई ए यानी क्या है 12, ए क्या है, ये सी जो निकाला 12 ये सी की वैल्यू है, और ए क्या है 1 है। -3 का अगर मल्टीप्लाई मैं -4 में करूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 12 अपन होगा यानी 12 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।
यानी सीधा सीधा कह रहा है कि हमें इसका जीरो निकालो और उसके कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या है वो दिखाओ मुझे और उसको वेरीफाई करो। अच्छा, ये मिडल टर्म स्प्रेड वाला क्वेश्चन आ गया, यानी 8 को हमें दो भागों ऐसे तोड़ना है, दो भाग में, घटाने पे 2 आए, अगर यहाँ माइनस है तो यानी घटाने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो हम दो नंबर ले सकते हैं 8 का फैक्टर 4 × 2, यानी 4 2 ज़ा 8 और 4 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ प्लस कैसे आया बताने के लिए अभी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे, जस्ट इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद वही बताते हैं हम। अच्छा चलिए, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें? x, एक स्क्वायर है, मैंने x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? x माइनस x बाहर निकाल लिया मैंने 4 प्लस यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है हमें? प्लस का 2, यानी x माइनस 4। मैंने पहले ही बताया था आपको, कॉमन लेने का मतलब भी होता है जिस नंबर को हम बाहर निकाल रहे हैं उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ 8 था, यहाँ 4 हो गया, मैंने 2 का डिवाइड करा 8 में, तब यहाँ 4 आया। दोनों ब्रैकेट में भी सेम आ गया, जो कंपलसरी है आना। एक ब्रैकेट में हो गया मेरा x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2। हमें कह रहा है फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करना है, तो यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस का 4, एक ये आ गया और एक ये निकालते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, एक ये 0 आ गया। चलिए रिलेशन देखते हैं इनका, वेरीफाई और होता है कि नहीं उस पर। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? माइनस 2, माइनस 2, हाँ ठीक, माइनस 2। फॉर्मूला में पहले से एक माइनस दे रखा है माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? माइनस 2, विद द साइन लेते हैं तो 2 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस 2 अपॉन में a क्या है? 1 है, हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। माइनस 2 प्लस 4 क्या आएगा? प्लस का 2, माइनस अंदर है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 अपॉन में 1, कोई मतलब नहीं रहता 1 का। हो गया वेरीफाई। अच्छा, ये तो सम ऑफ द जीरो वेरीफाई करा है हमने, अब उसका प्रोडक्ट करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, अल्फा हम लोग क्या ले लें? मेरा 2 आया है ना जीरोज, माइनस 2 और 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी मेरा क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ क्या है? सी कांस्टेंट, माइनस 8 अपॉन में ए क्या है मेरा? 1। तो 4 2 ज़ा माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा है 4 का माइनस 2 में, तो क्या आएगा? माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस 8। हो गया वेरीफाई। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आगे आएंगे इससे भी टफ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनता कैसे है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज ब्रैकेट बंद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी सम ऑफ द जीरोज क्या बताया था मैंने? x² माइनस सम ऑफ द जीरो क्या बताया था मैंने? अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या बताया था मैंने? अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो हमें ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial, the sum and the product whose are -3 and 2 respectively। यानी कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करें जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट -3 है एंड सम ऑफ द जीरोस -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2 है। यानी हमें कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहीं पे पुट करना है। तो कैसे करेंगे, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लें। चलिए मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, यानी ब्रैकेट में -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2, तो यहाँ 2 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस से बाहर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, +3 और एक्स उसके मल्टीपल में हो जाएगा 3x + 2। ये निकल गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्क्वायर माइनस +3x + 2। तो ये रही आज की क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है वो करवाएंगे। और सारे क्वेश्चन कराने के बाद अलजेब्रा में डिवीजन मेथड कैसे होता है, कैसे कराते हैं डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन कैसे होता है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।